Hello everyone, welcome to this session of Textbook Super Coaching. My name is Tulika and I'm your UGC Net Paper 1 faculty और ये है मेरी फ्री क्लासेस के टाइमिंग्स जो कि YouTube और टेक्स्टबुक ऐप पे होती है. Learners, don't forget to like, share and subscribe to our channel. If you are preparing for UGC Net, आप सेट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, PhD प्रोग्राम में एनरोलमेंट लेना चाहते हैं या असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का है आपका सपना, तो हमारे चैनल को जरूर से कर लीजिए सब्सक्राइब सो दैट आप कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट मिस ना करें. लर्नर्स, ये है मेरा टेलीग्राम ग्रुप. फॉर ऑल इंपॉर्टेंट अपडेट्स डू ज्वाइन माय टेलीग्राम ग्रुप. तो आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करेंगे, दैट इज लिटरेचर रिव्यू. अब लिटरेचर रिव्यू हम कब करते हैं, कैसे करते हैं, क्या है इसका सही तरीका, एवरीथिंग विल बी कवर्ड इन टुडेज सेशन. तो इस सेशन को पूरा देखिए. अगर आप भी अपने रिसर्च के थीसिस में या फिर डिसर्टेशन में या ओवरऑल इफ यू वांट टू इवन हैव अ जनरल अंडरस्टैंडिंग ऑफ लिटरेचर रिव्यू, every detail will be covered in this video. तो कैसे करें लिटरेचर रिव्यू, स्टेप बाय स्टेप इज व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस. तो पहले तो ये समझिए कि लिटरेचर रिव्यू है क्या. हम जब भी कोई भी रिसर्च करते हैं, कोई भी टॉपिक अगर आपने सिलेक्ट किया है, तो आपको उससे मिलता जुलता लिटरेचर चाहिए होता है. कई बार हम इसे रिलेटेड लिटरेचर रिव्यू भी कहते हैं. तो लिटरेचर रिव्यू इज बेसिकली अ सर्वे. आप किसी ना किसी स्कॉलरली सोर्स, अब ये स्कॉलरली सोर्स क्या हो सकता है, ये स्कॉलरली सोर्स हो सकता है कोई जर्नल का पेपर, किताब में से कोई कंटेंट, मैगजीन का कोई कंटेंट, इट कैन बी जस्ट एनीथिंग विच इज अ स्कॉलरली रिसोर्स. तो कोई भी स्कॉलरली रिसोर्स और इन सभी तरह के अलग अलग तरह के स्कॉलरली रिसोर्स का जब आप सर्वे करते हैं अपने स्पेसिफिक टॉपिक पर, तो उसे लिटरेचर रिव्यू कहा जाता है. इसको करने का पर्पस होता है कि जो आपने सोचा है कि आप एक पर्टिकुलर टॉपिक पर रिसर्च करेंगे, तो उससे रिलेटेड पहले किन लोगों ने क्या क्या रिसर्च कर रखा है, उनकी फाइंडिंग्स क्या थी, उनकी मेथडोलॉजी क्या थी. तो ये सब चीजें हमें पता चलती है अलग अलग स्कॉलरली सोर्स को जब हम स्टडी करते हैं उस स्पेसिफिक टॉपिक से रिलेटेड. अब जब आप लिटरेचर रिव्यू करते हैं तो आपका एक ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाता है अबाउट करंट नॉलेज, यानी उस टॉपिक पर अभी क्या क्या बातें चल रही हैं. साथ ही साथ आप वैसी इंपॉर्टेंट थ्योरीज, मेथड्स और गैप्स, सबसे इंपॉर्टेंट गैप्स को आइडेंटिफाई कर लेते हैं जिस पर अभी तक स्टडी नहीं की गई है. तो जो आपकी एग्जिस्टिंग रिसर्च है, जो जो भी आप स्टडी करते हैं, उनमें से आप अपनी नई रिसर्च के लिए कुछ निकाल सकते हैं, गैप्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उसे अपने अपनी रिसर्च में, अपने रिसर्च पेपर में, थीसिस में या डेजर्टेशन में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं. तो लिटरेचर रिव्यू की आपको तीन जगह जरूरत पड़ेगी. एक, टू डेवलप अ कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, जो कि आपको रिसर्च एप्टीट्यूड में, चाहे आप यूजीसी नेट का एग्जाम दे, सेट का एग्जाम दे, आपसे पूछा जाता है लिटरेचर रिव्यू क्या होता है, क्यों किया जाता है, कैसे किया जाता है. दूसरा, अगर आप कोई डेजर्टेशन या थीसिस लिख रहे हैं, यानी कि आप पीएचडी कर रहे हैं या मास्टर्स का कोई डेजर्टेशन का टॉपिक कर रहे हैं, तब आपको लिटरेचर रिव्यू करना होता है. एंड थर्ड, विच इज सबसे ज्यादा कॉमन, इज जब भी आप कोई अपना रिसर्च पेपर लिख रहे हैं किसी जर्नल में पब्लिश कराने के लिए. तो इन तीनों चीजों के लिए आपको लिटरेचर रिव्यू के बारे में जानना, उसको कैसे करना है, and what is the right step by step approach, that will be covered in this session. तो लर्नर, सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि लिटरेचर रिव्यू लिखने के क्या तरीके हैं. तो देर आर 5 इंपॉर्टेंट स्टेप्स. सबसे पहले है कि आपको रेलिवेंट लिटरेचर को सर्च करना है. सो से फॉर एग्जांपल, अगर आपका टॉपिक है एनईपी 2020 के इर्द गिर्द, ठीक है, और आप उसे हायर एजुकेशन के कॉन्टेक्स्ट में स्टडी करना चाहते हैं या आप उसे टेक्नोलॉजी के कॉन्टेक्स्ट में स्टडी करना चाहते हैं, तो ये कुछ आपके कीवर्ड्स निकल के आ जाते हैं और इन कीवर्ड से आप करते हैं रेलेवेंट लिटरेचर को सर्च. उसके बाद आपका जो भी सोर्स आता है, जो भी सोर्स के माध्यम से आप लेते हैं, उसे आप करते हैं इवैल्यूएट, उसे पढ़ते हैं, उसकी थीम्स को स्टडी करते हैं, उससे रिलेटेड गैप्स को आइडेंटिफाई करते हैं. साथ ही साथ आप जब अपना रिसर्च लिटरेचर का रिसर्च से रिलेटेड लिटरेचर का रिव्यू लिखने लगते हैं, तो आप उसके मेन पॉइंटर्स बनाने लगते हैं, जो कि मदद करता है आपको एक फ्रेमवर्क बनाने की. ठीक है, तो आपका एक कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क या थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क बनता है इस टॉपिक से रिलेटेड. जो जो आपके पास कंटेंट आया, जो भी पेपर्स आपके पास निकल के आते हैं, जब उनको आप पढ़ते हैं, तो आप अपना एक स्ट्रक्चर फ्रेमवर्क को आउटलाइन कर लेते हैं और फाइनली आप लिटरेचर रिव्यू करते हैं. मगर इन पांचों स्टेप्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है और जिसको कहा जाए, अगर इसको आपने सही तरीके से कर लिया तो बाकी स्टेप्स करना बहुत आसान हो जाता है.
एंड दैट इज सर्च फॉर द रेलेवेंट लिटरेचर। अब कहाँ से सर्च किया जाए और कैसे सर्च किया जाए? अगर हमारे पास सही लिटरेचर सर्च होके आ जाएगा तो आने वाले स्टेप्स बहुत इजी हो जाएंगे। आप उन्हें पढ़ेंगे, उनको थोड़ा अच्छे से समझेंगे, अपनी भाषा में उसको लिख के एक अपना स्ट्रक्चर या फ्रेमवर्क आइडेंटिफाई करके फाइनली अपना लिटरेचर रिव्यू लिख लेंगे। तो सबसे पहला स्टेज जो है वो है सर्चिंग ऑफ रेलेवेंट लिटरेचर। मगर ये सर्च कहाँ से की जाए, कहाँ से करें शुरुआत? कई बार हम कंफ्यूज होते हैं कि फ्रॉम वेयर वी आर गोइंग टू गेट दिस सर्च और फ्रॉम वेयर वी आर गोइंग टू गेट द रेलेवेंट लिटरेचर। तो अगर आप भी अपने रिसर्च पेपर के लिए लिटरेचर को खोज रहे हैं तो द राइट थिंग इज यू नीड टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ रिसर्च इंजन। तो अगर आप किसी टॉपिक पे पेपर लिखना चाहते हैं या अपने रिसर्च के लिए या जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको लिटरेचर रिव्यू करना है तो ओनली गेटवे इज रिसर्च इंजन। अब ये रिसर्च इंजन क्या करते हैं? दे आर ऑन द लाइंस ऑफ सर्च इंजन बट स्कॉलरली कंटेंट आपको मिलता है। कहने का मतलब है जैसे आपको कुछ भी सर्च करना होता है तो आप कहाँ जाते हैं? आप गूगल जैसे सर्च इंजन पे जाते हैं। बट जब आपको स्कॉलरली कंटेंट को सर्च करना होता है तो आप रिसर्च इंजन पे जाते हैं। ये रिसर्च इंजन आपको अलाउ करता है कि आप इंटरनेट को सर्च करें और कंटेंट अपने मुताबिक, अपने टॉपिक के मुताबिक, अपने कीवर्ड्स के अकॉर्डिंगली कंटेंट को पुल आउट करें। यस, अभी आप देखेंगे कि हम बहुत सारे रिसर्च इंजन्स हैं, आज के समय में रिसर्च इंजन्स हैं, बट कुछ ऐसे हैं जिनको आप थंब रूल मान सकते हैं कि उनका यूज करना सबसे जरूरी है। तो इसमें सबसे पहला नाम आता है गूगल स्कॉलर का। तो गूगल स्कॉलर एक आपका, नॉट गूगल, गूगल स्कॉलर, ये आपका एक वेब सर्च इंजन है जो आपको स्कॉलरली लिटरेचर और एकेडमिक सोर्सेस करके देता है। मगर हमें क्यों जरूरत है इन रिसर्च इंजन्स की? क्योंकि इन्हीं रिसर्च इंजन से हमें मिलते हैं एग्जैक्ट कंटेंट जो हमें चाहिए अपने टॉपिक से रिलेटेड, जिसको हम सर्च कर सकते हैं कीवर्ड्स के द्वारा, वो कीवर्ड्स जो आपने शुरुआत में ही आइडेंटिफाई किए। तो हम जानेंगे कौन कौन से हैं ऐसे रिसर्च इंजन्स। बिफोर दैट लर्नर्स, हमारे फाउंडेशन बैच 2.0 की क्लासेस जा रही हैं लाइव विद पेपर 1 एंड पेपर 2। यहाँ आपको मिलती है कंप्लीट लाइव प्रिपरेशन विद गाइडेंस सेशन, स्ट्रक्चर्ड स्टडी मटेरियल, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस एंड मॉक टेस्ट के साथ। Also, you are going to get special mentorship for PhD admission. So learners, we'll talk about the most famous research engines जिनको आपको सर्च करना है अपने लिटरेचर रिव्यू के। तो आप क्या करेंगे? से फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें गूगल स्कॉलर्स को लेके, तो गूगल स्कॉलर बाय फार नंबर 1 है व्हेन इट कम्स टू एकेडमिक सर्च इंजन। एकेडमिक सर्च अगर आपको किसी भी तरीके की करनी है, लिटरेचर का रिव्यू करना है, वो आप गूगल स्कॉलर से कर सकते हैं। इसके साथ फायदा है कि आपको जो गूगल का इतना बड़ा सर्च है वो उसका असिस्टेंस मिल जाता है। तो चाहे आप रिसर्च पेपर्स को सर्च कर रहे हैं, पेटेंट्स को कर रहे हैं, ये सभी आपको मदद करता है। हर एकेडमिक डिसिप्लिन, चाहे आप कॉमर्स के हैं, इकोनॉमिक्स के हैं, एजुकेशन के हैं, ऑल साइंस के हैं, आप इसे फ्री में एक्सेस कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको यहाँ पे पीडीएफ के लिंक्स भी मिल जाते हैं जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं अपने फ्यूचर रेफरेंस के लिए। आपने करना क्या है? आपने ओपन करना है गूगल स्कॉलर की ये वाला नाम ये डाल के, और ये एक बॉक्स आ जाएगा। अब ये जो बॉक्स है, दिस इज योर सर्च बॉक्स। इसमें आपने डालने हैं अपने कीवर्ड्स एंड यू विल गेट वैरायटी ऑफ कंटेंट विच इज बेस्ड ऑन योर कीवर्ड्स। आप उन कीवर्ड्स को सॉर्ट कर सकते हैं ईयर वाइज। तो जैसे कि मैं हमेशा आपको कहती हूँ, बहुत पुराना लिटरेचर रिव्यू करना सही नहीं रहता है। अगर आप बहुत प्रोग्रेसिव टॉपिक ले रहे हैं तो लास्ट 2 इयर्स इज गुड इनफ। अगर आपका एक स्टैंडर्ड टॉपिक पे जा रहा है, नैरेटिव या डिस्क्रिप्टिव जा रहा है, तो आप 5 इयर्स तक ले सकते हैं। तो आप ईयर्स वाइज भी इसको फिल्टर करके उसके बाद आप एक एक करके अपने टॉपिक्स को स्टडी कर सकते हैं। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट सर्च इंजन इज कोर। कोर आपके एकेडमिक सर्च को बहुत हेल्प करता है क्योंकि ये पूरी तरह से ओपन एक्सेस है। गूगल स्कॉलर में बहुत सारे कंटेंट आपको ऐसे मिलेंगे जो कि एक्सेस उसका आपको नहीं दिया जाएगा, आपसे वो इंस्टीट्यूशनल एक्सेस मांगेगा या आपका खुद का परचेज एक्सेस मांगेगा। उस केस में आपको सिर्फ और सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट खोजने को, पढ़ने को मिलेगा। बट अगर आप कोर के थ्रू जाते हैं तो कोर के थ्रू आपको सिर्फ और सिर्फ ओपन एक्सेस रिसोर्सेज मिलेंगे। दैट मीन्स अगर इसमें कोई पेपर अवेलेबल है तो वो ओपन एक्सेस का है। तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज है। अगर आप कोर के थ्रू करते हैं, आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा और आपको पूरा का पूरा वेब पेज भी मिल जाता है।
नेक्स्ट इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट सर्च इंजन विच इज सिमेंटिक स्कॉलर। इसमें एक एडिशनल एडवांटेज है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बैक्ड अप है, राइट? तो ये भी फ्री है, बट अगेन सिमेंटिक स्कॉलर पे जाना फ्री है, मगर सारे जो कंटेंट है वो फ्री नहीं है। कुछ कंटेंट्स आपको फ्री में मिल जाएंगे, कुछ का आप सिर्फ पीडीएफ एक्सेस कर सकेंगे। इसके साथ प्लस पॉइंट क्या होता है, अगर आपने सिमेंटिक स्कॉलर को एक बार साइन इन कर लिया, अपना फ्री अकाउंट बना लिया, तो इसके बाद आप जब भी कंटेंट खोजेंगे आपको ये रिकमेंडेशन देगा। नॉट ओनली दैट, अगर आपके रिलेटेड टॉपिक, जैसे अभी हमने बात किया था एनईपी 2020, अगर इस टॉपिक में किसी ने भी अपना पेपर अपलोड किया है जो कि अभी जर्नल में पब्लिश हुआ है, तो ये अगर आपके सर्च में था तो आपके ये इनबॉक्स में आ जाएगा कि आपके टॉपिक से रिलेटेड सिमेंटिक स्कॉलर मेल भेज देगा कि 2 नए पेपर आए हैं, आप देख लीजिए। तो चूंकि यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इस वजह से ये बहुत इजी हो जाता है, क्योंकि अपना एल्गोरिदम लगा के आपके टॉपिक्स के बीच में कनेक्शन खोज के आपको रिकमेंडेशन देता रहता है। तो इट्स अगेन अ वेरी पावरफुल टूल। Another artificial intelligence backed powerful tool is research rabbit. research rabbit जो है, आप जो भी चीज सोचते हैं, कुछ कीवर्ड्स आप डाल के छोड़ देते हैं, और ये जो आपका वेब ब्राउजर है, ये आपको अलग अलग तरह के जो भी रिसर्चेस उस टॉपिक पे कहीं भी हुई है उन्हें कनेक्ट करके आपके सामने रख देता है। नॉट ओनली दैट, आप रिसर्च रैबिट के माध्यम से अपनी पूरी एक वो बना डायरेक्टरी बना सकते हैं, जिसमें यू विल कीप सेविंग योर पेपर्स डिपेंडिंग अपॉन द टॉपिक। तो मान लीजिए आप एक ही समय में 2 या 2 से अधिक पेपर लिख रहे हैं, तो आप हर किसी की अलग डायरेक्टरी बना सकते हैं, और जो पेपर आपके काम का है उसे आप वहां सेव कर सकते हैं। तो वो एक तरह से क्लाउड पे सेव हो जाता है, और आप जब चाहे इसे एक्सेस कर सकते हैं। रिसर्च रैबिट में ये भी एक खासियत है कि वो खोज खोज के आपके टॉपिक से रिलेटेड कंटेंट आपको लाके देता रहता है। तो आप जब उसे ओपन कीजिएगा उसमें नए कंटेंट रहेंगे ही रहेंगे, तो आपको अलग से सर्च नहीं करना पड़ता है। अनदर इंपॉर्टेंट सर्च इंजन इज रिसर्च गेट। रिसर्च गेट ऑल्दो क्रेडिबिलिटी वाइज भी अच्छा माना जाता है, बट इसमें एक्चुअली कोई भी कंटेंट डाल सकता है। जैसे कि हमने अभी जितने भी सर्च इंजन की बात की, उसमें बहुत स्टैंडर्ड और बहुत तरीके के पेपर्स जाते हैं, रिसर्च गेट में भी जाते हैं, बट अगेन थोड़ा आपको ध्यान रखना होगा इन टर्म्स ऑफ इट्स क्रॉस चेकिंग, क्योंकि एक्सेस इसका इंस्टीट्यूशन को आसानी से मिल जाता है, इसमें बहुत तरह के आपको कंटेंट मिल जाएंगे। तो बिल्कुल आपके काम का कंटेंट कौन सा है उसको आपको थोड़ा ध्यान करके चेक करना होगा। अगेन रिसर्च गेट पे भी आपको एक्सेस मिलता है अपने इंस्टीट्यूशन के माध्यम से, अदरवाइज आप फ्री ओपन एक्सेस वाले थोड़े बहुत कंटेंट को एक्सेस कर सकते हैं। तो दिस इज हाउ यू कैन do your search for your research literature, and then subsequently start doing your work. Learners, in case you have any doubts related to literature review, please do ask in the comments. I hope आपको आज का सेशन इंफॉर्मेटिव लगा हो, और ये एक हेल्प करेगा आपको कि किस तरह से आपको अपने रिसर्च में, थीसिस में, जनरल अंडरस्टैंडिंग में, या फिर किसी जर्नल के लिए अगर आप भी लिख रहे हैं अपना पेपर, तो आपकी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने में मदद करेगा, राइट? I hope you all enjoyed the session. Don't forget to join my Telegram group. इस सेशन को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। फॉर एनी सब्सक्रिप्शन बेस्ड कोर्सेज आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, और ये है मेरी फ्री क्लासेस के टाइमिंग्स। प्लीज टेक नोट ऑफ इट। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट